जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि का मतलब ही अंधेरे से उजाला की ओर, दुख से सुख की ओर और कष्ट से मुक्ति की ओर। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा अंधेरा आता है कि जीने की आस टूट जाती है, लेकिन जब माँ दुर्गा और गुरुजी महाराज का हाथ सिर पर होता है तो अंधेरे से उजाला होना तय है। आज मैं आपको एक ऐसी सत्संग संगत का सुनाने जा रही हूँ जो जो डर, दर्द और संगत जी निराशा से शुरू होती है, लेकिन माँ की कृपा और गुरुजी के चमत्कार से जीवन पलट जाता है। तो प्लीज़, तो आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, बीच में से बिना स्किप किए सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा से मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है आज के दिन कि नवरात्रों का दिन है और गुरुजी की कृपा से मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और नवरात्रे से आने से पहले मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़, मैं गुरुजी आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे फर्स्ट नवरात्रे पे ये मौका ज़रूर दें। माँ दुर्गा और आपका आशीर्वाद इतना मुझ पे बना रहा है और आज भी है, तो मैं पहले नवरात्रे आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। तो देखिए, गुरुजी की ऐसी असीम कृपा मुझ पे हुई और मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2018 और 19 के बीच में शुरू हुई थी। मैंने गुरुजी के बारे में ना तो कभी सुना था, ना देखा था, ना कभी जाना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मेरे जीवन में आ रहे हैं तो ये माँ दुर्गा का ही रूप है। संगत जी, मैंने गुरुजी के दर्शन किए माँ दुर्गा के रूप में। गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं माता रानी को बहुत माना करती थी और आज भी मानती हूँ। मैं सभी देवी देवताओं की, हिंदू धर्म से सभी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। और मैं अक्सर संगत जी मई जून की छुट्टियां बच्चों की होती है जब भी, और वैसे भी लगा लीजिए, मैं हमेशा तीर्थ स्थल पे जाती ही रहती हूँ। मैंने संगत जी बहुत भगवान के दर्शनों में माथे टेके हैं और मैं ये मौका कभी नहीं गवाती, चाहे कितनी भी मेरे जीवन में परेशानी खड़ी हो, कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन ये समय मैं कभी नहीं खोती और मैं ना इस समय को गंवाना कभी चाहती। मैं यही गुरुजी से और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से जो थे परेशान चल रहे थे, क्योंकि संगत जी उनका ना एक व्यापार था। आपने सुना होगा कि संगत जी, जैसे एमडीएच मसाले बनते हैं ना, तो ऐसी फ़ॉरेन की कंपनी के लिए ना कुछ मसाले बनाए जाते थे, तो उसका व्यापार था मेरे हस्बैंड का। तो वो फ़ॉरेन में जाया करते थे। तो संगत जी,
पर समस्या ये हुई कि जिस पार्टी के लिए, जिस फ़ॉरेन कंपनी के लिए हमारे मसाले जाने थे, संगत जी उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। और उसका रीज़न क्या हुआ संगत जी, कि उसकी टेस्टिंग हुई। जब उन मसालों की टेस्टिंग हुई तो देखिए हमारी तरफ से तो सारे प्रोडक्ट ठीक थे, बट कंपनी वालों ने जब टेस्टिंग की तो उसमें कुछ फ़ॉल्ट पाया गया। तो इसी वजह से वो मसाले जो थे फ़ॉरेन कंपनी के लिए बाहर नहीं जा पाए, और इसी वजह से उस फ़ॉरेन कंपनी का जो ऑनर था उन्होंने लेने से मना कर दिए। संगत जी इस तरीके से मतलब बहुत माल का नुकसान हुआ, और ये लगा लीजिए कि वो संगत जी मतलब एकदम से डाउन अवस्था में आ गया, जिसकी वजह से व्यापार धीरे-धीरे डाउन होना शुरू हुआ। तो मेरे हस्बैंड परेशान रहते थे, तो मैं बड़ी हिम्मत देती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बिज़नेस में तो अप डाउन चलता ही रहता है, तुम परेशान मत हो। तो ठीक है संगत जी, ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी समझते थे। लेकिन संगत जी करोड़ों की बात थी और करोड़ों का मुनाफा भी था। तो पैसा तो पहले मेरे हस्बैंड ने लगा ही दिया था, तो अब उसकी वसूली कहाँ से करते। तो संगत जी हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा पैसा बैंक से लोन ले लिया। लोन लेने के बाद संगत जी सारा का सारा माल जो है फ़ौरन में भेज दिया। तो वो जो ऑनर था जो लेने से मना कर रहा था, उसने संगत जी वो माल एक्सेप्ट करके ले तो लिया, लेकिन संगत जी उसकी पेमेंट करने से मना कर दिया। और उसने हमारे माल में ना कमियां निकालनी शुरू कर दी कि आपका माल ठीक नहीं है, मैंने यहाँ लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया है, कमी निकल रही है, मसाले में कुछ हेरा फेरी की है, वो वाले मसाले, मतलब बहुत सारी चीज़ें निकाल दी। तो इसीलिए संगत जी उसने पेमेंट हमें करने से मना कर दिया। अब संगत जी पेमेंट करने से मना किया, तो देखिए संगत जी परेशानी की तो बात थी, क्योंकि बैंक से लोन भी ले रखा है, कर्जा भी लिया है, और अचानक से संगत जी मना कर देगा तो आप समझ सकते हो क्या होगा। संगत जी ईएमआई भी मेरे हस्बैंड की कम से कम 35,445 रुपये बनी थी, क्योंकि संगत जी इतने की ईएमआई बनी थी, अब वो कहाँ से चुकाएं। पर ये संगत जी डिस्टर्ब मेरे हस्बैंड रहने लगे, बहुत डिस्टर्ब रहने लगे। और मैं माता रानी से निरंतर यही प्रार्थना करती रहती थी कि माँ सब ठीक करो। आप जानती हो कि कितनी परेशानी, कितनी समस्या इस समय हमारे घर में है और कंपनी में चल रही है। अगर ये कंपनी डूबी तो पता नहीं कितने लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। कम से कम संगत जी 35 लोग मेरे हस्बैंड के इसमें व्यापार में थे, कंपनी में। तो मैं बड़ी डिस्टर्ब थी, और यही चीज़ मैं माता रानी को भी कह रही थी। उस टाइम संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी, मैं आपको बताऊं जिस समय ये बात हुई थी। तो संगत जी जब हस्बैंड को टेंशन में देखा, तो कहीं न कहीं मेरा भी संगत जी जो लेवल था ना वो 10 से मस होने लग गया, गिरने लग गया। क्योंकि हस्बैंड टेंशन में इतने ज़्यादा होने लगे कि उनकी भूख प्यास खाना-पीना बंद कर दिया। इधर संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, इसी टेंशन की वज़ह से मेरा भी गर्भपात हो गया। संगत जी डॉक्टर्स ने कह दिया था अबॉर्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है आधा जो है मतलब पॉलीथीन से बाहर आ चुका है, और उसकी सांसें बहुत कम मात्रा में चल रही, बचाना बहुत मुश्किल है। और बेटा जो है संगत जी मेरा जो सबसे बड़ा बेटा था, वो ये सब चीज़ें देख के और परेशान हो रहा था। मैं उसको सँभालूँ, हस्बैंड को सँभालूँ, या अपने आप को, कुछ नहीं समझ आ रहा था। और संगत जी चांसेस 1% बताए थे, वो 1% चांसेस भी ख़त्म हो गए। डॉक्टर ने बोला अबॉर्शन करना पड़ेगा, बच्चा पेट के अंदर ही मर चुका है। संगत जी अबॉर्शन हुआ। अबॉर्शन होने के बाद संगत जी वो कहते हैं ना, मरता आदमी क्या ना करता। और घर में इतनी टेंशन, इतनी परेशानी की वजह से संगत जी हस्बैंड तो बिल्कुल बैठ गए, क्योंकि इतना बड़ा लॉस था, इतना बड़ा लॉस। और संगत जी इतना सब कुछ था कि घर के लोग नवरात्रों का स्वागत करने की बजाय डर और निराशा में डूबे हुए थे, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड अकेले ही थे। मेरे हस्बैंड की 3 बहनें थी, और मेरे हस्बैंड के सर के ऊपर ही सारा भार था। उन्हीं के कंधों पे था ये सब कुछ। और उस टाइम भी नवरात्रे आने का टाइम था संगत जी। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि मतलब सब लोगों के घर में नवरात्रों की तैयारियां चल रही थी।
लेकिन एक मेरा ही घर ऐसा था जहाँ संगत जी परेशानी परेशानी थी। एक तो अबॉर्शन हुआ था मेरा, हस्बैंड का टेंशन। चलो संगत जी मेरी जितनी ज्वेलरी थी वो बेच के ईएमआई जो बैंक की थी वो भरी। लेकिन इसके अलावा भी संगत जी आगे क्या करें क्या ना करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। संगत जी उस फ़ॉरेन कंपनी के ऑनर ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, और संगत जी मेरे हस्बैंड को इतनी बुरी तरह उन्होंने धमकाया कि मेरे हस्बैंड ने दोबारा उनको फ़ोन ही नहीं किया। संगत जी मैंने सोचा कि मैं फ़ोन करके ट्राई करूं, तो उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। क्योंकि संगत जी कम से कम करोड़ों का माल फ़ॉरेन भेजा था, और हम आज से नहीं भेज रहे थे संगत जी, बहुत टाइम से भेज रहे थे। बट उनसे पहले जो थे ना वो बहुत अच्छे और सच्चे इंसान थे। लेकिन ये जो दूसरे आए थे ये संगत जी बहुत ज़्यादा मतलब फ्रॉड, और बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि चोर मन में इनके बसा हुआ था। खैर संगत जी कोई देखे ना देखे भगवान तो देख ही रहा होता है। संगत जी अब पहले नवरात्रि की जब रात आई तो घर में अंधेरा हुआ पड़ा था। पूजा का दीपक जलाने की ताकत किसी में नहीं थी। मैं कमरे में बैठी रो रही थी, और मेरे हस्बैंड इतने परेशान हो चुके थे कि उनके मन में गलत गलत ख्याल आने लगे। कभी आत्महत्या का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब गलत गलत ख्याल आने लगे। और ये गलत गलत ख्याल लेके ना संगत जी वो मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि शालू अब मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, या तो मैं कहीं चला जाता हूँ या फिर मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि अब अगर ईएमआई नहीं भरी तो पुलिस वाले मुझे ले जाएंगे, मेरी कंपनी पे ताला लग जाएगा, मैं क्या करूँ क्या नहीं। संगत जी बड़ी हिम्मत बड़ा दिलासा दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उन्हें। संगत जी जैसे तैसे मैंने समझा समझू के उन्हें उस रात सुलाया, और उसी रात संगत जी मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि एक बहुत ही डरावना जंगल है, हर तरफ अंधेरा है, पेड़ उल्टे लटके हुए हैं, और पीछे पीछे कोई संगत जी मेरा पीछा कर रहा है। अचानक मैं गिरने ही वाली थी तभी एक लाल चुनरी वाली शक्ति उनके हाथ में एक त्रिशूल लेती हुई और कहती हैं मुझे कि तू हार नहीं सकती, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे हारने नहीं दूंगी। वो संगत जी पहला नवरात्र था, ये शक्ति का दिन है, और मैं तुझे हारने नहीं दूंगी। संगत जी मैंने माँ का हाथ पकड़ के और मैं उठ गई। तभी संगत जी मेरे अंदर कहाँ से एक शक्ति सी आई, और मैंने माता के सामने एक दीपक जला दिया और उनका स्मरण करने लगी। मेरा जो जंगल में जिसमें थी वो सारा अंधेरा अपने आप मिट गया। संगत जी इतना सा ही सपना मैंने देखा, और सुबह मेरी आँख खुली। संगत जी जैसी मेरी आँख खुली तो मेरे मन में एकदम से आया कि नहीं, मैं माता रानी की पूजा नहीं छोड़ सकती। मैं सुबह नहाई धोई, और संगत जी पहले नवरात्रि के दिन मैंने माता का दीपक जलाया और उनका स्मरण किया। संगत जी जब मैंने पूजा स्टार्ट कर दी तो मेरे पति भी मेरे पास आते हैं, और वो एकदम से कहते हैं कि शालू मुझे माफ़ कर दो, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। मैं माता की चौकी सजाऊंगा और उनका स्मरण करूंगा। अब माँ ही हमें बचाएगी, माँ ही कोई रास्ता निकालेगी। संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मरते मूर्ख लोग हैं, भागते मूर्ख लोग हैं, मैं लड़ूंगा। मैंने ये बिजनेस खड़ा किया है, मेरे साथ इतने लोग हैं, वो भी घर बेघर हो जाएंगे, मैं सबके साथ हूँ। ये सब चीज़ें संगत जी वो कहने लगे। संगत जी मेरे पति ने फटाफट से फूलों की माला से दरबार को सजाया। दीपक संगत जी जैसे वो हर साल सजाते थे वैसे सजाया। घर में पैसे नहीं थे संगत जी, मुझे अच्छे से पता है, मेरे हस्बैंड के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी संगत जी मेरे हस्बैंड कैसे भी करके, कैसे भी करे, उन्होंने कुछ भी करा मुझे नहीं पता, और ना मुझे पता लगने दी। पर मुझे पता था कि उस दिन मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने संगत जी बाजार जाके चुनरी लाई, और संगत जी थाली की आरती सजाई, माँ के लिए श्रृंगार का सामान लेकर आए, चूड़ियाँ लाए, बिछवे लाए। कैसे भी किया उन्होंने, कैसे भी नहीं किया ये तो मेरे हस्बैंड ही जाने, लेकिन उन्होंने माता का दरबार सजाया, माता रानी का पूरा श्रृंगार का सामान लाए। तो इस माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस चीज़ पे। तो संगत जी
अविश्वास नहीं मानोगे, उस दिन हम लोगों ने रो रो कर माता रानी की आरती करी और यही कहा कि माँ अब तू ही सहारा है, तूने बुलाया है, तू ही रास्ता दिखा। उस दिन से संगत जी हमारे घर का माहौल बदलना शुरू हुआ। उस दिन से हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलने शुरू हुई और हमारे जीवन में गुरुजी महाराज का आगमन हुआ। संगत जी, तीसरे नवरात्रि की रात मेरे पति अकेले बाहर गए थे और रास्ते में संगत जी उन्हें ऐसा लगा कि कोई जो है उनका पीछा कर रहा है। हवा तेजी से थी, पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब उन्होंने पलट के देखा तो सचमुच दो परछाइयां उनका पीछा कर रही थी। संजय जी इस चीज को मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो देखकर एकदम से डर गए कि कौन है। अचानक उन्हें याद आया कि अगर डर लगे तो जय माता दी बोल देना, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी हो ना तो आप माता का नाम लेना और जय माता दी बोल देना। ये बात संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बताई थी। सो संगत जी उन्होंने बस अपने मन में जय माता दी बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही संगत जी उन्होंने ये बोलना शुरू किया तभी संगत जी उनका मन शांत हुआ और उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना दिया हो। संगत जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सब चीज़ें बताई। मैंने उनको कहा कि अब आप परेशान मत हो, हमने घर में माता रानी की जोत जलाई, अब माता रानी सब चीज़ों से बाहर निकालेंगी। संगत जी, 7वें नवरात्रि की सुबह हमारे परिवार में ही हमारे एक मामा जी लगते हैं, वो हमारे घर आए। ये 7वीं नवरात्रि की बात है। और संगत जी जब वो हमारे घर आए तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि रमेश बाबू जी, मैं गुरुजी के मंदिर जा रहा हूँ, छतरपुर मंदिर, और चलो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो रमेश बाबू जी करके बुलाते थे। तो मेरे हस्बैंड ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो आज सातरा नवरात्रा है और चलते हैं गुरुजी के दरबार, माथा टेक कर आते हैं। जबकि हमने सुना नहीं था, कभी हम गए भी नहीं थे संगत जी। लेकिन उनके साथ संगत जी हम पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहाँ जाते ही संगत जी हमें ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज की नज़रें सीधे हमारे दिल को छू रही हैं। हमने वहाँ माथा टेका, माथा टेक के बड़ा अच्छा लगा संगत जी। संगत जी वहाँ संगत थी जो कि बिना कुछ कहे मतलब गुरुजी के बारे में बता रही थी। हमने पूछा भी नहीं था, लेकिन गुरुजी की महिमा के बारे में बताना उन्होंने हमें शुरू कर दिया। हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। और संगत जी गुरुजी का स्वरूप देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कह रहे चिंता ना करो, मैं इस नवरात्रि तक तुम्हारे सारे कष्ट खत्म कर दूंगा। और सच में संगत जी 9वें नवरात्रि तक हमारे साथ चमत्कार हो चुका था। मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो भी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी संगत जी कि जब हम गुरुजी के दरबार में हमें लंगर मिला ना, तो मैंने मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि हमारा फास्ट है, हम नहीं खा सकते। तो वहाँ पे एक अंकल जी ने हमें बताया कि ये सचखंड का प्रसाद है, ये गुरुजी महाराज का लंगर है, इसे आप व्रत में भी खा सकते हो और ये आपकी ब्लेसिंग्स है, इससे आप नहीं छोड़ सकते। ये कहने के बाद संगत जी मैंने और मेरे मन में और मेरे हस्बैंड के मन में आया कि हम खाएं कि नहीं खाएं। लेकिन संगत जी पता नहीं फिर हमें ऐसा क्यों लगा कि हमें ये लंगर खाना चाहिए और मैंने मेरे हस्बैंड ने वो लंगर खा लिया। उन्होंने बताया कि तुम्हारा व्रत वैसे का वैसा रहेगा, व्रत नहीं टूटेगा। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वो लंगर करके हम घर आए। घर आने के बाद हमें बड़ी शांति, बड़ा सुकून सा मिल रहा था। ऐसा मानो जैसे कि ये एक एक नवरात्रा हमारे जीवन के कष्टों को खत्म कर रहा है, एक एक दुखों को दूर कर रहा है। एक एक नवरात्रि में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग छुपी है। मतलब एक एक चीज हमें ऐसी लग रही थी संगत जी जैसे कि गुरुजी की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद हम पे आ रहा है। संगत जी 9वें नवरात्रे की सुबह सुबह मेरे हस्बैंड के फोन पे संगत जी एक फोन आया और संगत जी वो फोन उसी क्लाइंट का था, उसी ऑनर का था जिसने हमें पैसे देने के लिए मना कर दिया। पहला फोन आया संगत जी वो कट किया, दूसरा फोन आया वो भी नहीं मिल पाया, तीसरे फोन पे संगत जी आवाज धीमी धीमी थी, चौथे नो फोन पे संगत जी बार बार हम ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रहा था। संगत जी कभी लगता था कभी कट जाता था, इस तरीके से करते करते संगत जी 7वें बार
जब हमने फ़ोन मिलाया तब हमारी उनसे बात हुई और एकदम से संगत जी उन्होंने बताया कि वो हमारा जो अमाउंट है वो अकाउंट में डाल रहे हैं और वहाँ के फ़ॉरेन के लोगों को हमारे मसाले बहुत पसंद आए हैं। और संगत जी क्या उनके माइंड में आया क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन संगत जी उन्होंने हमारा जितना भी अमाउंट था वो मेरे अकाउंट में और मेरे हस्बैंड के अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि एक साथ मेरे हस्बैंड अपने अकाउंट में नहीं ले सकते थे। गुरुजी की कृपा से हम दोनों के अकाउंट में वो पैसा आया। संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले बैंक का कर्जा उतारा। एक साथ तो बैंक को नहीं दे सकते थे, धीरे-धीरे वो कर्जा उतरा संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी पे छोड़ दिया कि हम फ़ॉरेन की कंपनी के साथ डील करें या ना करें। लेकिन गुरुजी का आदेश था कि हमें फ़ॉरेन की कंपनी के साथ डील नहीं करनी है। यानी कि संगत जी ये पैसा जो था वो गुरुजी ने ही फ़ॉरेन कंपनी के ओनर से निकलवाया था। तो ये शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। और संगत जी माता रानी का वो विश्वास, वो भरोसा हमें दिलवाना, हमारे 9वें नवरात्रे तो सारे कष्ट दोनों ने मिलके काटे। संगत जी मैं गुरुजी से पूछने लगी कि गुरुजी आप कौन हो? मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। तो संगत जी माता रानी के रूप में मुझे गुरुजी के स्वरूप नज़र आया। मैं जब सुबह 9वें नवरात्रे वाले दिन जब दीपक जला रही थी तो गुरुजी का फेस मुझे माता रानी के फेस में नज़र आया। ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने और मैंने भी देखी। संगत जी मेरे घर से जो भी परेशानी थी वो गुरुजी ने मिटा दी। इसके लिए शुक्राना, गुरुजी का बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं फिर प्रेग्नेंट हुई और मेरे को ये दूसरा बच्चा हुआ। संगत जी नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं है, ये अंधेरे से उजाला की यात्रा है। कभी भी हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, माँ दुर्गा और गुरुजी महाराज का सहारा हो तो अंधेरे की ताकत टिक नहीं सकती। आज संगत जी पहला नवरात्रा है, याद रखिए एक दीपक, एक सच्ची प्रार्थना और एक सच्चा विश्वास जिंदगी की दिशा बदल देता है। बस आप माता रानी के सामने बैठ के और गुरुजी के सामने बैठ के एक छोटा सा दीपक जला के अपने विश्वास की ज्योत जागृत कर दीजिए और फिर देखिए संगत जी कि कैसे आप हर एक कष्ट से, हर एक विपदा से, हर एक परेशानी से दूर हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है। संगत जी ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने महसूस की है। आज भी गुरुजी की और माता रानी की कृपा हम पे बेशुमार बनी हुई है। संगत जी आज हम कम से कम 70 लोगों को रोजगार और संगत जी उनके पेट भरने का साधन दे रहे हैं। तो ये माँ और गुरुजी की कृपा है। संगत जी जिस घर में माता रानी और गुरुजी का आशीर्वाद हो वो घर कभी दुख परेशानी में घिर ही नहीं सकता। और यकीनन संगत जी एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जिस घर में माँ शेरा वाली की जोत जलती है उस घर के वारे न्यारे हमेशा हो जाते हैं। जिस घर में माँ का एक दीपक जल गया उस घर में कभी अंधेरा नहीं आता। संगत जी आज पहले नवरात्रे बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा कि सबके दुख हरना माँ, सबके कष्ट हरना, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी आप सदैव सभी संगतों का कल्याण करना, सबके अंग संग रहना, यही आपसे प्रार्थना है। जय गुरु जी, जय माता दी।